कैसे 90 दशक में प्लेन में बैठना मतलब मौत को गले लगाना होता था। और ये कौन सी हड्डी है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, वो भी इतना छोटी। इस पत्थर को कैसे काटा गया होगा? कटर से? शायद नहीं। और आपने कभी सोचा है हमें जैसे डर लगता है वैसे पेड़ को भी क्या डर लगता है? और ये पेड़ बिना पानी के कैसे इस बोतल में जिंदा है? ये मैडम जहाँ भी जाते हैं इस बैग को क्यों ले जाते हैं? और इस जीप को आप जितनी बार काटोगे ये उतनी बार जन्म लेगा, मगर कैसे? देखेंगे सब कुछ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो अभी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नंबर 12, पूरा पांडा जैसे दिखने वाला इस जीप का नाम है स्पिनोलिया मिलिटरिस। आमतौर पर इसे पांडा चींटी भी कहा जाता है। इसका शरीर काले और सफेद रंग का होता है, इसलिए इसे छोटा पांडा जैसे दिखते हैं। इसे देखकर कोई भी धोखा खा जाता है, मगर ये कोई पांडा चींटी नहीं है, ये एक वेलवेट है यानी भीमरूल। यही लेडीज वेलवेट के पास पंख नहीं होती, इसलिए ये लोग मिट्टी में चलना पसंद करते हैं। ये नॉर्मल वेलवेट की तरह डंक मारता है और इसका डंक बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए साइंटिस्टों ने इसका नाम काउ किलर भी रखा है। और ये वेलवेट ज्यादातर दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। नंबर 11, ये मैडम अपने साथ हर टाइम इस बैग को क्यों ले जाते हैं? तो देखो, इस मैडम का नाम है सेल्वा हुसैन। ये मैडम अपने परिवार के साथ ब्रिटेन में बहुत ही खुशी जिंदगी बिता रहे थे, मगर जब इनको दिल में दर्द होना शुरू हुआ तब उनके परिवार के लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। तब डॉक्टर इनको देख के समझ जाते हैं कि इनको सर्जरी के दौरान हार्ट को निकालना पड़ेगा, मगर 2017 में हार्ट डोनर मिलना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ पर डॉक्टरों ने एक दिमाग लगाता है, उनके असली हार्ट को निकालकर एक आर्टिफिशियल हार्ट को लगा देते हैं। मगर एक प्रॉब्लम था कि इस नकली हार्ट को अगर शरीर के अंदर दिया जाए तो ये मैडम मर सकता है। यहाँ पर भी डॉक्टर एक दिमाग लगाते हैं, वो नकली हार्ट को बैग के अंदर रख देते हैं। इस बैग के अंदर एक मोटर, एक बैटरी और एक पंप लगाया गया था, जो सब मिलकर शरीर के खून को पंप करता था। नंबर 10, ये हड्डी कोई जानवर का नहीं है, ये हड्डी हमारा यानी इंसानों का कान का हड्डी है। हाँ, सबसे छोटी हड्डी इंसानों की कान में पाया जाता है। इस हड्डी का नाम है स्टेपीज। इस हड्डी का आकार इतना छोटा होता है कि ये सिर्फ 3 मिलीमीटर लंबी और 0.1 ग्राम इसका वेट होता है। जब आप कुछ सुनते हो तब ये हड्डी उस आवाज के कंपन के साथ आपके दिमाग तक पहुंचता है। अगर ये हड्डी सही से काम ना करे तो आप सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है। विकिपीडिया के अनुसार ये छोटी हड्डी हमारे शरीर का सबसे छोटे और सबसे हल्की हड्डी माना जाता है। नंबर 9, आप जानकर हैरानी होंगे, इस प्राणी को आप जितने बार काटोगे ये उतने बार रीजनरेट होगा। इसका नाम है फ्लैटवर्म, दुनिया के सबसे अजीब जीवों में से एक। इस जीव का सबसे खास बात यह है कि अगर किसी वजह से इसका शरीर काट जाए तो कुछ टाइम बाद वही शरीर से दूसरा सिर निकल आता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसका नया सिर आने के बाद भी पुराने यादें खत्म नहीं होती। विज्ञानों ने बहुत ही रिसर्च किया, तब उनको ये पता चला कि इस जीव के शरीर में दिमाग नहीं होती, बल्कि इनके पूरे शरीर में उनके यादें फैली होती है। इस जीव के अंदर खास स्टीम सेल्स होते हैं, इन सेल्स को न्यू ब्लड्स कहा जाता है और यही सेल्स इस जीव को दोबारा से शरीर बनाने में काम आता है। ये सेल्स इंसानों के अंदर भी रहता है, मगर इतना ताकतवर नहीं कि इंसान दोबारा से अपने शरीर को बनाए। नंबर 8, आप क्या जानते हो अमेरिका में नीम के डाल की कीमत $9.95 है। ये ज्यादा नहीं लगता, लेकिन ये अगर भारतीय रुपए में दिखाया जाए तो ये लगभग 743 रुपए होते हैं। ये दूसरे देशों में इतना महंगा इसलिए होता है क्योंकि देखो, जो चीज भारत में बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं और वही चीज बाहर के देशों में बहुत ही महंगे में बिकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इम्पोर्ट खर्च, पैकेजिंग खर्च और हेल्थ प्रोडक्ट के नाम से बेचा जाता है। नंबर 7, सोकोटा ड्रैगन ट्री। ये पेड़ ज्यादातर यमन के सोकोटा द्वीप में पाया जाता है। इसे जब काटा जाता है तब इसके अंदर से एक लाल ब्लड के तरह रस निकलता है, इसे ड्रैगन ब्लड भी कहा जाता है। ये देखने में पूरा खून के तरह लगता है। ये लाल रस का इस्तेमाल 2000 साल से पहले पारंपरिक दवाई में किया जाता था। ज्यादातर ये पेड़ यमन की सोकोटा द्वीप में पाया जाता है। ये पेड़ बहुत ही धीमे बढ़ता है और अभी के टाइम पर विलुप्त होने के पर्याय में है और ये ड्रैगन ब्लड बहुत जगहों में अभी भी यूज किया जाता है। नंबर 6, हम जैसे डरते हैं वैसे पेड़ भी क्या डरते हैं? विज्ञान सोचता है असल में चेतना या डर हमारे शरीर का ही एक पार्ट है, हमारे दिमाग का ही एक पार्ट, जो जब तक चोट नहीं खाएगा तब तक वो निकालेगा नहीं। और यही चेतना इंसानों तक सीमित नहीं है, पेड़ पौधों के अंदर भी चेतना है। और यही बात प्रूफ करने के लिए 20 फरवरी 1966 में 2 प्लांट को एक साथ रखते हैं और प्रमाण करने के लिए इलेक्ट्रो के साथ पॉइंट करते हैं, जो कि एक पेड़ पौधों की जैव वैदिक तरंगों को परीक्षा करने के लिए बनाया गया था। फिर लॉटरी में 5 आदमियों को पार्टिसिपेट किया जाता है और इसमें से जो जीतेगा वही वो 2 पेड़ों में से एक पेड़ को काटेगा, पीटेगा, एकदम नष्ट कर देगा। फिर कुछ टाइम
बाद वही 5 आदमियों को वही दूसरे पेड़ के पास एक एक करके जाने को कहते हैं। पहले जब उस 4 आदमियों को एक एक करके भेजा जाता है तब मशीन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करती, पर जब वही आदमी को भेजा जाता है तब मशीन में कुछ डिटेक्ट होना शुरू हो जाता है। इसके बाद बहुत लोगों ने ये टेस्ट किया मगर सेम रिजल्ट आया। यही टेस्ट के बाद निश्चित हो जाता है कि पेड़ पौधे के अंदर भी चेतना होती है, मतलब पेड़ के अंदर डर, सुख, दुख, भावना सब होते हैं। नंबर 5, ये पत्थर ऐसे बीच में से कटा कैसे गया होगा? तो देखो, ये पत्थर सऊदी अरब के तैमूर ओएसिस में स्थित है। माना जाता है कि ये लगभग 4000 सालों से ऐसे बीच में से कटा हुआ है। ये पत्थर एकदम सीधी रेखा में 2 हिस्सों में कटा हुआ है, जो देखने में ऐसा लगता है जैसे इसे लेजर से काटा गया हो। दोनों हिस्से छोटे आधार पर भी अपनी संतुलन रखे खड़े हुए हैं। साइंटिस्टों का मानना है ये पत्थर कोई इंसानों के द्वारा काटा नहीं गया होगा। ये हवा, पानी और अलग अलग मौसम की वजह से ये 2 हिस्सों में बैठ गए हैं और इसी अजीब और खास तरह की आकार की वजह से लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं। इसका नाम अल नस्र रुक रखा गया है। नंबर 4, इस शहर में बारिश नहीं देख सकते। इस जगह का नाम है अल हुतैब। ये यमन की राजधानी सना की पश्चिमी में एक अनोखा गाँव है। कहा जाता है कि कई सदियों से यहाँ पर एक भी बारिश की बूंदे नहीं गिरी। ये लगभग समुद्र तल से 3200 मीटर ऊंचा एक पर्वत में बसा हुआ है। ये इतनी ऊंची है कि यहाँ के लोग ऊपर से ही नीचे बारिश हो रहा है या नहीं देख सकते हैं। ये गाँव जोबल हराज पहाड़ी में स्थित है। यहाँ का नजारा इतना अच्छा है कि यहाँ के लोग इसे स्वर्ग जैसे मानते हैं और यहाँ पर ज्यादातर अल बोहारा और अल मुकरामा समुदाय के लोग रहते हैं। नंबर 3, डेविड लैटिमर ने साल 1960 में एक कांच की बोतल में ट्रेडेस का पौधा लगाया। इस बोतल की क्षमता लगभग 10 सैलेट मतलब 38 लीटर थी। इस बोतल के अंदर 1972 में आखिरी बार पानी देके बोतल की मुख को सील कर दिया गया था और तब से आज तक इस बोतल के मुख को खोला नहीं गया और फिर भी ये पौधा जिंदा है। ये पौधा सिर्फ धूप की मदद से जिंदा रहते हैं। बोतल के अंदर एक खुद से चलने वाला इकोसिस्टम बनाया गया है। ये पौधा धूप से अपनी ऑक्सीजन बनाता है और पानी अपने आप रिसाइकिल होते रहता है और गिरी हुई पत्ती रिसाइकिल होकर साड़ बन जाती है। नंबर 2, तुर्की और बुल्गारिया में एक पारंपरिक फेस्टिवल मनाया जाता है। लोग अपनी पुरानी जैकेट, कोट और गर्म कपड़े पेड़ में टांग देते हैं। इस फेस्टिवल को ट्री ऑफ काइंडनेस कहा जाता है। इस फेस्टिवल का मकसद ठंड में जरूरतमंद लोगों को बचाना होता है। जरूरतमंद लोग बिना झिझक के अपने जरूरत की चीज ले सके, इसमें किसी को शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। ये फेस्टिवल पहले तुर्की में शुरू हुआ था, फिर ये बुल्गारिया ने भी अपनाया और यहाँ के स्थानीय लोग मिलकर इस फेस्टिवल को मनाते हैं। नंबर 1, 1930 के दशक में हवाई जहाज के अंदर का नजारा कुछ अलग ही था। उस टाइम के फ्लाइट को गोल्डन एज ऑफ फ्लाइट कहा जाता था। पैसेंजर के लिए ऐसे सीटें हुआ करता था। ये विमान धीमे और कम ऊंचाई में उड़ता था, इसलिए सफर बहुत ही लंबा हो जाता था। शुरुआत में एयर होस्टेस के जगह में नर्स को लिया जाता था। ये पैसेंजर की हर तरीके की घबराहट समस्या को ख्याल रखती थी। उस टाइम पर हवाई यात्रा बहुत ही महंगा होती थी, सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते थे। और यहीं पर वीडियो खत्म होती है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। ऐसे और भी वीडियो आएंगे, इसलिए चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।